Hey guys, good evening and welcome to Amit Dubey Live. Let me tell you something. Life is not easy. है क्या? अपने आप से पूछिए, क्या लाइफ आसान रही है आपके लिए? नहीं. तो लाइफ में हम लोग हर रोज स्ट्रगल करते हैं. हम गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं. पर इन सब में मैं कहीं ना कहीं देखता हूं कि हम अपने आप को खो देते हैं. जो कॉन्फिडेंस है अपने आप में वो धीरे धीरे टूटता जाता है. हम काफ़ी बार अपने आप को डाउट करने लग जाते हैं. सेल्फ डाउट होता है या नहीं, अपने आप से पूछिए, अपने दिल से पूछिए. धीरे 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 हम उम्मीद भी खो देते हैं. दोस्तों, ऐसे में मैं आपकी लाइफ से स्ट्रगल तो कम नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं आपके दिल और दिमाग में उम्मीद का दिया जरूर जला सकता हूं. मैं आपकी जो कॉन्फिडेंस की बैटरी है ना, उसे 100% फुल जरूर कर सकता हूं. मैं आपकी लाइफ से स्ट्रगल तो नहीं, स्ट्रेस तो नहीं कम कर सकता, लेकिन आप जो ओवर थिंकिंग करते हैं, जो बहुत सारी थॉट्स आपके दिमाग में यहां वहां जाती है, जिसकी वजह से हम डिप्रेस हो जाते हैं, हम सैड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उसे फोकस करके, कंसंट्रेट करके सही डायरेक्शन में जरूर ला सकता हूं. आपको सही दिशा जरूर दिखा सकता हूं. आप लाइफ को जिस एंगल से देखते हैं ना, उस पर्सपेक्टिव को सही जरूर कर सकता हूं. और ये मैं पिछले 7 सालों से करता आया हूं. और दोस्तों, इसी कोशिश में आई स्टार्टेड दिस लाइव शो कॉल्ड अमित दुबे लाइव. और जानते हैं शो में मैं क्या करूंगा आप सभी के लिए? ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है. ये शो आपके लिए है. और इस शो में मैं क्या करूंगा मैं आपको बताता हूं. इस शो में मैं उन सभी लोगों को एक एक करके इनवाइट करूंगा जिन्होंने लाइफ में कुछ अपने लाइफ को ना एक रंग से रंग दिया है. चाहे वो मेहनत के रंग से हो, चाहे वो सक्सेस के रंग से हो, चाहे वो किसी भी रंग से हो, अपनी लाइफ को रंगीन बना दिया है और उनकी लाइफ इंस्पिरेशनल है. मैं उन सभी लोगों को बुलाऊंगा एक एक करके, जिनकी लाइफ से हम प्रेरणा ले सकते हैं, जिनकी लाइफ से हम कुछ सीख सकते हैं, जिनकी लाइफ से हम मोतियां ले सकते हैं. दोस्तों, मोती सिर्फ वो जो एक्सपेंसिव जो वो होता है वो नहीं होता है. जो व्हाइट कलर का हम देखते हैं, सिर्फ वो मोती नहीं होते. मोती होते हैं नॉलेज के, मोती होते हैं एनकरेजमेंट के, मोती होते हैं विजडम के, जो आपको इस शो के माध्यम से मिलेगा. और जिन भी गेस्ट को मैं लाऊंगा, मैंने वापस दोहराता हूं, उनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं, उनसे आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, उनसे आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं. तो विदाउट फर्दर अडू, let me invite my friend today. He's a good friend. He's actor Sonir Vadera. वैसे he needs no introduction, फिर भी मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जरूर दे दूंगा आपको. And you will enjoy this session. इस सेशन में हम बात करने वाले हैं, जानते हैं किन चीजों की, वो सभी चीजों की जिसकी हमें आज खास जरूरत है. आज की एज में, इस लाइफ में हम बात करेंगे स्ट्रगल की, हम बात करेंगे फेलियर्स की, हम बात करेंगे इंस्पिरेशन की, हम बात करेंगे, इनफैक्ट अगर आज की खास बात करें तो हम बात करेंगे एंटरटेनमेंट की भी, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट से है. सो लेट मी क्विकली, मैं इनको बुला लेता हूं. एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड. दिस इज माय फर्स्ट टाइम. एक बार मैं उन्हें बुला लेता हूं. सोनी सर, आर यू लाइव? या माधवी, ही इज सेटिंग बाय फ्रॉम तारक मेहता. एंड लेट मी क्विकली वन सेकंड उनको इनवाइट कर लेता हूं, फिर बात करेंगे. सर जी, वेलकम. सत श्री अकाल. क्या हाल सर जी? सत श्री अकाल जी. बढ़िया बढ़िया बढ़िया. आप सुनाइए, कैसे हो? वेरी गुड टू हैव यू. और बहुत अच्छा लग रहा है. वैसे दोस्तों, क्योंकि हमारे मित्र आ चुके हैं, एक्टर सोनी वडेरा, मैं चाहूंगा आप सोनी भाई, मैं सभी के बिहाफ से आपका वेलकम करता हूं. एंड आई एम श्योर दैट पीपल विल टेक अवे pearls and real gold from this show. और सोनी भाई, आई एम वेरी एक्साइटेड. सबसे पहले तो सोनी भाई, मैं सबके बिहाफ पे आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ इस शो के माध्यम से. वाई? क्योंकि आप और आप जैसे बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं, वो सिर्फ आप तक सीमित नहीं है. आपकी काम, आपकी मेहनत, इट इज इंस्पायरिंग
not only for your family and your friends, but people around and society around. तो उसके लिए सुनील भाई थैंक यू सो वेरी मच। इसी तरह से आप अपना ये जो सिलसिला है जारी रखिए। तो चलिए सुनील भाई, ज्यादा देर नहीं करूंगा, लेट मी क्विकली इंट्रोड्यूस इफ यू गाइस, वैसे इनको इंट्रोडक्शन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मेरा जो फेमस डायलॉग है ना, मैं उससे अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बनी गेट स्टार्टेड। हर गेम पर करता हूँ बैटिंग, हर काम की करता हूँ सेटिंग, पीता हूँ चाय और कॉफी मिक्स करके कटिंग, नाम है वन एंड ओनली सेटिंग भाई। सेटिंग भाई, क्या बात। Ladies and gentlemen, दोस्तों, हाय, वेलकम टू द शो वंस अगेन, वेलकम टू अमित दुबे लाइव। मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जरूर दे दूंगा सुनील भाई के लिए, अगर आप उन्हें नहीं जानते हैं ऑलरेडी। वैसे उन्हें इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, पर सुनील भाई ने काम किया है तारक मेहता उल्टा चश्मा में, सुनील भाई ने काम किया है क्या कहते हैं क्राइम पेट्रोल में, आके लक्ष्मण की दुनिया में, फिर द कपिल शर्मा शो, इनकी वेब सीरीज आ रही है बट अभी 2 में है। भैया मैं थक जाऊंगा नाम लेते लेते, पर इनके जो अचीवमेंट है वो खत्म नहीं होने वाले। तो सुनील भाई चलिए स्टार्ट करते हैं सिलसिला। एंड गाइस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड आई प्रॉमिस तो जो भी लोग आ रहे हैं, मैं उनका वेलकम करना चाहता हूँ, दिल से वेलकम है कि वो लोग आए और हमें देखने के लिए आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, थैंक यू सो मच। जी, आप सभी का स्वागत है। और लाइक आई सेड, आई वांट टू प्रॉमिस यू दैट यू विल टेक एंटरटेनमेंट एंड लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस एपिसोड टुडे। ऑलराइट सुनील भाई, तो चलिए सबसे पहला सवाल आपके लिए ये है कि जनता भी जानना चाहती है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा इतने बहुत ही फेमस है, मतलब फ्री कुछ आए ना आए टीवी पे, बस वो लगा ले और आपका एंटरटेनमेंट हो जाएगा। उसके बाद कपिल शर्मा शो है, ये बहुत ही मतलब ऐसे दिल छूने वाले शोज हैं हमारे भारत के ना सिर्फ इंडिया में, ऐसे बाहर भी लोग देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल सुनील भाई मेरा आपसे ये है कि आप ये बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा तारक मेहता का उल्टा शो में, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कपिल शर्मा शो में, और ये दो शो कैसे अलग हैं, इनके कैरेक्टर्स कैसे हैं, लोग कैसे, जरा प्लीज हमारी ऑडियंस को बताइए। तारक मेहता का मैं बताना चाहूंगा आपको। मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया था इन लोगों ने। जो मेरी वाली जो स्टोरी शुरू हुई थी ना, सेटिंग भाई वाली, उसके पहले एक स्टोरी आई थी, जस्ट पहले। उसमें पोपट की शादी का था। तो कुछ ठग लोग आते हैं जो इससे जानबूझ के पोपटलाल से करते हैं कि भाई हम अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं तुमसे। तो पहले मेरा वो कैरेक्टर था। तो बट फिर जो इसके जो प्रोड्यूसर हैं, तो उनको लगा कि आसिफ मोदी जी के, उनको लगा कि नहीं यार, इसकी एज थोड़ी छोटी लग रही है उस हिसाब से कि लड़की के फादर के हिसाब से। तो फिर मना कर दिया। मुझे लगा ठीक है, कोई बात नहीं, हुआ होगा। बट मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि मैं वहां तक पहुंचा और प्रोड्यूसर साहब ने खुद वो मेरा ऑडिशन देखा। बड़ा सा प्रोजेक्टर लगा रखा था उन्होंने, वहां पे मेरा ऑडिशन देखा। उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा किया है, बट इस रोल में तुम फिट नहीं बैठते, नेक्स्ट टाइम कभी ट्राई करेंगे। मैंने कहा ठीक है, चलो बात आई गई होगी, वो स्टोरी चली लंबी चली। उसके बाद अचानक से मुझे कॉल आया कि तारक मेहता से बोल रहे हैं, कैरेक्टर है सेटिंग भाई। मेरे दिमाग में सबसे पहली बात क्या आई कि इंडस्ट्री में जैसे हम लोग जब काम करते हैं ना सेट पे, तो वहां पे लाइटिंग वाले होते हैं, स्पॉट ज्यादा होते हैं, ठीक है, सेटिंग वाले होते हैं। तो सेटिंग वाले जो होते हैं ना, वो ये होते हैं कि जैसे आपने कुछ सेटअप लगाया, उसमें कुछ चीजें सेट करनी है, लगानी है। जैसे रूम का सेटअप है, उसमें लैंप लगा दिया, सोफा लगा दिया, तो बुलाते हैं सेटिंग दादा ये सेट कर दो। ये क्या कैरेक्टर हुआ यार, ये सेटिंग, ये क्या कैरेक्टर हुआ सेटिंग का। मैंने ठीक है चलो, फाइनल हुई चीजें, बातचीत हुई, सब सेट पे गया। तो पहला ही सीन मेरा जेठालाल जी के साथ, मैं तो देख के मैं तो मैं तो बचपन से फैन उनका, क्योंकि उनके जैसा एक्टर नहीं है टीवी इंडस्ट्री में। सर एक नंबर। तो जब मुझे पता चला जेठा जी, you know, we love तारक मेहता का उल्टा चश्मा। I mean we all love it. तो मुझे जब रिहर्सल करने लगे, तो जब मुझे पता चला ना कि ये सेटिंग भाई जो एक्चुअल जो कैरेक्टर है वो ये है कि लोगों से पैसे लेता है और सेटिंग करके, इसकी अपनी सेटिंग है, जो फिर बच्चों को एडमिशन करवा देता है, इस वजह से इसका नाम सेटिंग भाई है। तो मुझे लगा, मैं हो अच्छा ये है सेटिंग भाई। मैं सेटिंग दादा सोच रहा था, मुझे लगा कहीं सामान उठवाएंगे मेरे से। सेटिंग दादा आओ जरा। अच्छा, तो सर बताइए कि जैसे सुनील भाई की जैसे जेठालाल हैं, उनके बारे में बताइए, कैसे हैं वो सेट पे, या
या बाबूजी हैं, या आप कपिल शर्मा शो में गए तो कपिल शर्मा जो है वो, मतलब जरा बताइए उनके बारे में, कैसे वो लोग हैं और इनसाइट। जेठालाल जी, मतलब जैसे वो दिखते हैं ना, वो वैसे ही अमेजिंग है एज अ पर्सन अच्छा भी। अच्छा। मतलब इतना डाउन टू अर्थ, इतना क्या होता है ना, जब आप ऐसे बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करते हो तो आप हमेशा नर्वस रहते हो कहीं ना कहीं कि कुछ गलती ना हो जाए। लेकिन वो लोग ऐसा कंफर्टेबल कर देते हैं आपको, आप आपसे अच्छे से बात करेंगे, है ना। आपको लगेगा ही नहीं कि यार आप पहली बार आए हो क्या, आप ऐसा लगेगा आप उसी माहौल का हिस्सा हो। तो वाह ये वाह। चीज बहुत जरूरी होती है। तो यही सेम चीज कपिल शर्मा शो में भी हुई। कपिल शर्मा शो में जब मुझे बुलाया गया तो रिहर्सल्स हुई। जब रिहर्सल में बैठे सब लोग, तो फिर क्या होता है ना, जब आप रिहर्सल कर रहे होते हो, रीडिंग चल रही है, स्क्रिप्ट रीडिंग चल रही है, तो आपके दिमाग में कुछ आता है तो आप डरते डरते बोलते हो, क्योंकि इतनी बड़ी टीम है कि बोलूं कि नहीं बोलूं, है ना। जैसे उसमें मेरा दूध वाले का कैरेक्टर था, तो हम्म। मैंने उनको पूछा कि मैं थोड़ा यूपी एक्सेंट कर लूं क्या, तो बोले करके बताइए। तो जब मैंने करके बताया तो बोले हाँ यही चाहिए, तो वो अच्छा लगता है। तो एक एक तो डायलॉग बोलिए तो यूपी के एक्सेंट में कौन सा याद है आपको, जो कपिल शर्मा ने बोला था यूपी में? कपिल शर्मा का ए कपिल शर्मा, ए कपिल शर्मा, अरे कहाँ छुपे बैठे हो, हैं? अरे हम कब से बोल रहे थे कि हमारा पैसा बाकी है, तुम पैसा काहे नहीं दे रहे भाई। शरीफ भाई, जैसे एंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री है, मैंने भी स्टार्टिंग में काम किया है इस इंडस्ट्री में, मीडिया इंडस्ट्री में, तो एक थोड़ा सा सीरियस सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, और ये सवाल वाकई में इज गोइंग टू बी, गाइड करेगा उन सभी लोगों को जो मीडिया इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। शरीफ भाई, मैं तो पहले पहले तो जो लोग नीचे मैसेजेस कर रहे हैं, रियली सॉरी कि शायद बातचीत के चक्कर में ना मैसेजेस मिस हो रहे हैं, तो मिस माफ हो कर रहे हैं। देना। बट ये है कि हम देख रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं हमें, ये बहुत बड़ी बात है। Sweet guys, thank you so much guys for joining and thank you so much for all your messages और your like। अच्छा, सुनील भाई, तो जैसे एक सवाल है मेरा कि जैसे इस इंडस्ट्री से बहुत लोग, ग्लैमर इंडस्ट्री है, बहुत लोग ऐसे अट्रैक्टेड हो जाते हैं, हाँ, मुंबई से नहीं, महाराष्ट्र से नहीं, देश भर से नहीं, दुनिया भर से लोग जगह आते जगह हैं, से, जगह है ना, जगह से जगह आते जगह लोग आते हैं। तो सोनी भाई, जैसे क्या होता है, कोई एक्टिंग कोर्स कर रहा है, कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई डायरेक्शन का कोर्स कर रहा है, वो करना चाहता है, कोई सिनेमाटोग्राफी का कर रहा है, कैमरामैन बनना चाहता है, हम्म, कोई डबिंग का कोर्स कर रहा है, उसको डबिंग आर्टिस्ट बनना, जो भी है। तो एक बार, हम्म, लेकिन जैसे वहां पर ना क्या होता है कि दो चीजें हैं, एक तो इन इंस्टीट्यूट में सच्चाई नहीं बताई जाती, और किसी कॉलेज और इंस्टीट्यूट में भी सच्चाई नहीं बताई जाती है। जब नहीं मैं बताते। लोगों को, हाँ, जब लोगों को मैं ट्रेन करता हूँ या मोटिवेट करता हूँ या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेशंस में भी आते हैं, तो उन्होंने जो स्कूल कॉलेज में सिखाया होता है वो लाइफ में कहीं भी एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं होता है। तो नहीं थोड़ी नहीं ना, नहीं। एक तो वो स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट सिखाते नहीं है उनको ये चीजें जो रियल लाइफ में है, हम्म, और दूसरा, बहुत लोगों के पास सपोर्ट भी नहीं होता, जैसे आपके पास भी नहीं था, कोई गॉड बिल्कुल फादर नहीं होता है, तो खुद बिल्कुल ही करना बिल्कुल। पड़ता है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जहां तक ये तो टेक्निकल चीजें हैं, जैसे डायरेक्शन हो जी गई, एडिटिंग हो गई, सिनेमेटोग्राफी हो गई, ये जी जी। टेक्निकल चीजें हैं, ठीक है। ये आप किसी को असिस्ट करोगे तो आप धीरे 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 सीखोगे, लेकिन ट्रेनिंग लेनी बहुत जरूरी है। एक्टिंग में भी सेम है। एक्टिंग में मैं तो आजकल क्या होता है ना, लोग बॉडी बना लेंगे, ठीक है, अच्छे कपड़े पहन लेंगे, शूज पहन लेंगे, बढ़िया स्टाइल लाइफस्टाइल, है ना, लेकिन चेहरे का कुछ नहीं करते। चेहरे का इन द सेंस कि एक्सप्रेशन ही नहीं आते। उनको लगता है कि हम अच्छे दिख रहे हैं तो हम एक्टर बन गए। ऐसा नहीं होता है। अच्छे दिखना एक्टर नहीं होता है। हाँ, आप अच्छे दिख रहे हो, ये आपका प्लस पॉइंट है, बट बिल्कुल। आपको एक्टिंग के लिए ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी। मैंने मेरे ख्याल से मैं 5th या 6th स्टैंडर्ड में था जब से मैंने थिएटर करना शुरू कर दिया था। ओ। और थिएटर में मैंने सब कुछ किया है। मैंने झाड़ू भी लगाया, मैंने पोछा भी लगाया, मैंने सेट भी लगाया, मैं हर चीज असिस्ट भी की है, क्योंकि आप बैक स्टेज रहते हो या आप जब साथ में रहते हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको। जी। अ, आप किसी एक्टर की प्रॉक्सी कर रहे हो, आप फिर रीडिंग करवा रहे हो, तो एज एन एक्टर आपको बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपकी बहुत ग्रोथ होती है। इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि आपको, उनको पता है कि भाई ये हमारा 1 महीने का कोर्स है या 15 दिन का कोर्स है, हमने इतने पैसे लेने हैं, इनको इतना इतना बेसिक चीजें बता दी कि हाँ जी ये करना है वो करना है, बस दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करोगे तब तक सीखोगे ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि अगर आपको 1 लाइन 2 लाइन का भी काम मिलता है ना स्टार्टिंग में, आप करो। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, अरे मैं क्यों करूं, अरे भाई करो। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी किया था ये। मैंने क्राउड से शुरुआत की है सर। मैंने यहाँ पे क्राउड से शुरुआत की है।
ठीक है, तो अब जाके धीरे धीरे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स मिलने शुरू हुए हैं। तो क्या होता है ना, जब आप जाते हो सेट पे जाओगे ना, जब आपने इंस्टीट्यूट में सीख लिया कि आप दो लोगों को बुला लिया कि हाँ भाई ये सीन है आप करो, वो नहीं होता। लेकिन जब तक आप सेट पे नहीं जाओगे, आपको कैमरा की नॉलेज नहीं होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मास्टर शॉट क्या है, मिड शॉट क्या है, क्लोज शॉट क्या है, टू शॉट क्या है, तो वो आपको सेट पे जाके ही पता चलेगा। मैंने एक एक लाइन से शुरुआत की है, एक एक लाइन के रोल मिलते थे मुझे, उसके लिए भी मुझे जैसे मान लो सुबह 7 की शिफ्ट है तो 6:30 बजे बुला के बिठा लिया, फिर रात को जाके 9 बजे जाके मेरा सीन हो रहा है, लेकिन मैं सेट पे रहता था, देखता रहता था कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, अच्छा ये कौन सा है, मास्टर शॉट किसको बोलते हैं, अच्छा मास्टर शॉट ये होता है जिसमें सारे लोग होते हैं, बड़ा वाइड शॉट लगा हुआ है, अच्छा अब सेम चीज का क्लोज लगेगा, जब क्लोज लगेगा तो आपके आमने सामने कोई होगा ही नहीं वो एक्टर जिसके साथ आपका सीन हुआ है, तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा। अगर मान लो पहले मास्टर सीन में 4 से 5 लोग खड़े हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा, आपको सिर्फ लुक देनी है कि अच्छा इधर ये बाबूजी खड़े थे, इधर ये खड़ा था, उधर वो खड़े थे, इधर ये खड़ा था, आप सिर्फ कैमरा के सामने हो, आसपास कोई नहीं है, आपको असिस्टेंट जो है वो क्यूज दे रहा है डायलॉग के। तो ये चीजें सेट पे जाके सीखी जाती हैं जब आप कैमरा के सामने होते हो, तो वो बहुत जरूरी है कि भले ही आपको 1 लाइन का मिले, 2 लाइन का मिले, आप करो, अच्छा, लेकिन एक दिल बात से करो। बताइए, दिल से करो। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट यू सेड भाई, जो भी करो दिल से करो। अगर वो दिल चीज से करो। देखो वाकई में मेरा बन जाए। मेरा मेरा हमेशा सीधा सा ये मानना है कि या तो पहले हाँ मत करो काम के लिए, अगर कर दी तो फिर पीछे मत हटो। मैं कल की बात बताता हूँ। कल मुझे अचानक से कॉल आया डबिंग के लिए कि सुनील अर्जेंट है, क्योंकि जो जिसको बुलाया था उसकी तबीयत खराब है, तो आप आ जाओ प्लीज। आई सेड ओके। तो 2-3 घंटे का काम है, मैंने चलो ठीक है। आधे घंटे का कोई यूट्यूब का एपिसोड था, उसको डब करना था। जब वो वहां जाके देखा, आप यकीन मानो मैं रात को 2 बजे फ्री हुआ हूँ। 7 घंटे लगे मुझे, बट मेरा ये था कि मैंने कमिट कर दिया था कि मैं करूंगा, करके ही एक जाऊंगा। बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी। अच्छा तो बस सलीम भाई, आई वांट टू आस्क यू, जैसे आई मीन अ लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी कि ये पूछना वो पूछना, तो एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई मूव ऑन टू समथिंग वेरी सीरियस, कि जैसे आपने खिचड़ी में भी किया था बाबूजी के साथ, और जो बाबूजी और प्रफुल्ल और हंसा की बड़ी फैन फॉलोइंग है, तो आई मीन हाँ, तो मतलब उनके साथ एक्सपीरियंस कैसे था? उनके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। एक्चुअली बाबूजी जो हैं उनके साथ मैं काम कर चुका हूँ, और फिर उनके साथ मैंने ऑलरेडी काम किया था। सब टीवी का सीरियल आता था डोंट वरी चाचू। अच्छा। तो हाँ, उसमें मैंने एक कैरेक्टर किया था जिसमें ये सब लोग बहुत अमीर होते हैं और इनको ये मैं सिखाने आता हूँ कि गरीब कैसे बनते हैं। ओह। तो तो मैं उसमें थिएटर का डायरेक्टर बना था और मैंने गुजराती कैरेक्टर प्ले किया था। हम्म। अरे बाबूजी आपको पता नहीं है क्या इसको कैसे करना है? अरे ये केले वाला है, ऐसा केले वाला बोलना है, केले ले लो, ऐसा नहीं बोलना है। तो उस टाइम से वो मुझे जानते हैं बहुत साल से। फिर जब देखा कि मुझे खिचड़ी के लिए कॉल आया, तो जब मुझे खुशी इस बात की कि सारी जितनी इंपॉर्टेंट कास्ट थी ना, उन सबके साथ मेरा सीन था। हंसा हो गई, प्रफुल्ल हो गई, बहुत बढ़िया, बहुत बाबूजी हो बढ़िया। गई। और बाबूजी इसमें मैं नकली बाबूजी लेके आता हूँ। मतलब अच्छा। मैं जो ओरिजिनल वाले बाबूजी थे उनका मैं डुप्लीकेट लेके आता हूँ और उनको मैं सिखाता हूँ कि ऐसे बोलना है तुमको। उनको मैं डांटता हूँ, ऐसे बोलना तुमको, गलत नहीं बोलना ताकि प्रॉपर्टी आ जाए, ऐसा वाला था। बट वो सीन वंडरफुल, बहुत वंडरफुल। अमेजिंग था। मजा आया उनके साथ काम करके। और उसके जो राइटर हैं आतिश कपाड़िया सर, वही हाँ। डायरेक्ट कर रहे थे, वही डायरेक्ट अच्छा। कर रहे थे। तो उनके साथ और मजा आता है। वो बड़ी छोटी छोटी चीजें बताते हैं ना, जब बड़ा मजा आता है उनके साथ काम करके। नहीं नहीं, एक्चुअली ये सब ऑल टाइम फेवरेट हैं, कभी दिल से निकलेंगी नहीं। सारा भाई बिल्कुल। वर्सेस सारा भाई, इसलिए ऑल टाइम फेवरेट। अच्छा सुनील हाँ भाई, थोड़ा सा कॉन्वर्जेशन को एक अलग उस पर लेकर जाता हूँ मैं। सुनील भाई, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं दिल से क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि आप दिल से जवाब दे रहे हैं। सुनील भाई, जैसे 70-75% लोग तो स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में। बहुत ही कम ऐसे, वो भी मैं ज्यादा रेशो होगा, मैं तो फिर भी कम बोल रहा हूँ, 70-75% पीपल आर स्ट्रगलिंग। मान के और चलते हैं। हम मान के चलते हैं, और मेहनत कर रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद छोड़ रहे हैं। तो ऐसे में जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं करियर में, है ना, टैलेंट दिखा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा घंटा काम कर रहे हैं, दिल लगा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रगल खत्म नहीं हो रहा है, उन सभी के लिए आपका क्या मैसेज? देखो मेरा भी वही चल रहा है। मुझे भी 15 साल हो रहे हैं, ठीक है।
मतलब देखा जाए तो ये बहुत लंबी जर्नी होती है। अब तक तो मुझे आई थिंक एस्टेब्लिश हो जाना चाहिए था, है ना। एक होता है ना कि यार इतना टाइम दे दिया, इतने साल दे दे, लेकिन अभी भी कई बार ऐसा होता है, लोगों को बताना पड़ता है। पूछते हैं कि आप क्या करते हो, अरे मैं एक्टर हूँ। अच्छा किसमें किया है? तो ये बड़ा दुख होता है ओह, कभी कभी ना। अच्छा। हाँ, अच्छा किसमें किया है? अच्छा, अरे आपने क्राइम पेट्रोल देखा है? तारक, अरे अरे आप तो वो हो तारक मेहता वाले, अरे आप तो क्राइम पेट्रोल में आते हो, अरे आपको तो सावधानी डे में। तो फिर जब ये चीज जब बतानी पड़ती है ना, तब बुरा लगता है। लेकिन वो भी ठीक है, अभी एक लाइफ का हिस्सा है, स्ट्रगल है ये भी, क्या कर सकते हैं। बट ये है कि मैं कभी हार नहीं मानता हूं। मैं सबको यही बोलना चाहूंगा कि हार मत मानो। क्या होता है ना, जब आपके माइंड में ये थॉट आ जाता है ना हल्का सा भी कि यार हो नहीं रहा है, तो वो नहीं होता है। जब आप ये सोचते हो ना कि अरे हो जाएगा यार, कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, जहां इतने साल दे दिए वहां थोड़ा सा और टाइम से ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, हो जाएगा। तो बस जब वो करते हैं ना हो जाएगा, तो फिर हो जाता है। तो सुनील भाई, करते रहो। मुझे जैसे पता है जैसे कि बहुत टफ होता है, क्योंकि पेरेंट्स का वही भी है, प्रेशर रहता है, करेक्ट, सोसाइटी, आप उम्र सीख बढ़ती है। आप छोड़ के नहीं जा सकते। हम्म, ठीक है, आप ऐसे ऐसे मुकाम पे हो कि आप छोड़ के नहीं जा सकते। छोड़ के जाओगे तो फिर वहां पे जहां से आए हो वहां गया था, क्या हुआ, कुछ भी नहीं किया तूने, तो वो और ज्यादा मुश्किल है। तो मैं बस जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, या उनके पेरेंट्स को भी यही बोलना चाहूंगा कि मोटिवेट करो प्लीज, हार मत मानने दो। जब कोई इंसान ये बोल देता ना कि कोई बात नहीं, हम है ना तेरे साथ, हम खड़े हैं, तो वो एनर्जी लेवल ही अलग होता है फिर काम करने का, स्ट्रगल करने का। तो फिर आपको लगता ही नहीं है, कह रहे यार ठीक है कोई बात नहीं। बस वो चीज नहीं आनी चाहिए दिमाग में, कह रहे यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मैं कभी नहीं सोचता हूँ कि होगा कि नहीं होगा। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मेरा ये नहीं हुआ ना, तो इसके लिए, तो आगे मेरे लिए इससे अच्छा लिख के रखा है, कुछ कुछ बड़ा लिख के रखा है, मुझे वही मिलने वाला है, इसीलिए मुझे भगवान ने ये नहीं दिया है। नहीं तो मैं इसी में सीमित रह जाता। तो ये चीज है। मैं बहुत सारे ऑडिशंस देता हूँ, बहुत, मतलब मुझे कई बार ऑडिशंस के लिए इसलिए बुलाया गया है क्योंकि जिसको ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं उसको दिखाने के लिए कि ऐसा परफॉर्म ओह, करना है। तो हम लोग तो यही सोच के जाते हैं ना कि हाँ भाई ऑडिशन देने जा रहे हैं, अपना 100 या 200% देते हैं, हम उसमें भी वही करते हैं। तो जब नहीं होता तो फिर थोड़ा सा दुख होता है कि यार अच्छा ऐसी चीटिंग की इन लोगों ने। फिर मुझे लगता है कोई बात नहीं, ठीक है, वो उसके नसीब में था, मेरे नसीब में इससे अच्छा लिखा हुआ है। शायद मुझे इसीलिए सीरियल्स नहीं मिल रहे, क्योंकि मेरे नसीब में वेब सीरीज और मूवीज लिखी हुई है, तो मैं वो करने वाला हाँ, हूँ। सब मूवीज भी कर रहे हैं, वेब सीरीज भी कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। सुनील भाई, एक छोटा सा गेम खेलते हैं। एक जी शब्द बिल्कुल। देता हूँ मैं आपको, ठीक है? हाँ। एक शब्द देता हूँ मैं आपको, इंग्लिश शब्द, और उस पर आप को जो दिल में दिमाग में आए आप वो कहिएगा। बस मुझे समझ में आ जाना चाहिए वो शब्द। क्योंकि आप तो मेरी इंग्लिश जानते हैं ना। हाई फाई है अरे, थोड़ी सी। अरे तो नहीं यार। अच्छा चलिए, तो सिंपल शब्द है, फेलियर। फेलियर, ये क्या होता है? मैं नहीं मानता, आप ये जैसे, कोई चीज होती नहीं है। फेलियर, देखो फेलियर मानने पे है। अगर आपने मान लिया कि मैं तो फेल हो गया, मैं तो फेल हो गया, तो वो आपके दिमाग में आपके आपके ऐसे घर कर जाएगा। अगर आप ये सोचोगे कि अरे अच्छा इस जगह मैं फेल हुआ था, तो मुझे इस जगह से ये चीज सीखनी चाहिए ताकि आगे मैं उसको रिपीट ना करूं और आगे मुझे सक्सेस मिले। तो फेलियर को आप पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो। देखो जब तक आप हारोगे नहीं, तब तक आपको जीतने का मजा नहीं आएगा, है ना। तो आपके लिए ये जरूरी है। नहीं तो क्या होता है ना, जब आपको फटाफट चीजें मिलनी शुरू हो जाती है ना, तो आपको फिर कदर नहीं रहती। तो इसलिए कहीं ना कहीं फेलियर जरूरी होते हैं। कि अगर आपको लगा है कि आप वहां से रिजेक्ट हो गए, अच्छा अच्छा इसलिए रिजेक्ट हुआ, तो अब मैं इस पे और मेहनत करूंगा ताकि मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छा करूं। तो ये है। स्वामी विवेकानंद जी, आई लाइक हिम, उनका बर्थडे भी था, तो उन्होंने कहा था कि आई वाज रीडिंग समथिंग, और उन्होंने सुनील भाई कहा था कि द बिगर द स्ट्रगल द स्वीटर द विक्ट्री। तो आपने भी वही कहा कि जितना आप मेहनत करेंगे तो उतनी ही खूबसूरत आपकी जीत होगी। तो बिल्कुल बिल्कुल दैट्स बिल्कुल इट। बिल्कुल। तो मैं देखो शॉर्टकट से क्या होता है ना, बहुत सारे लोग अभी आजकल क्या होता है, शॉर्टकट करते हैं। कि ऐसे दे दिए, है ना,
कि अरे यार हम पैसे देंगे, हमें लॉन्च कर दो, हम्म, तो वो हो भी जाएंगे, लॉन्च हो जाएंगे, लेकिन उनको वो चीज समझ में नहीं आएगी जो चीज हम लोगों ने देखी है ना, कि पैदल जाना, एक एक ऑफिस में जाना, बसों में धक्के खाना, फिर जाके ऑडिशन देना, एक एक बंदे से मिलना, फिर उसके बाद जो काम मिलता था ना, उसकी खुशी अलग होती थी। तो फिर मैं वो चीज जरूरी है। और ये एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि इन सभी में हम्म। जैसे लोग कॉन्फिडेंस से बहुत स्ट्रगल करते हैं, मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, है ना? तो इन सभी में आप अपना कॉन्फिडेंस से। कॉन्फिडेंस, यस यस, आप अपना कॉन्फिडेंस, क्योंकि मुझे लगता है कॉन्फिडेंस पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपना कॉन्फिडेंस कैसे अप रखते हैं हमेशा, जब चीजें आपके हिसाब से ना हो रही हो तब भी? या आपको क्या लगता है लोग लोग कैसे अपना कॉन्फिडेंस अप रख सकते हैं हमेशा आपके हिसाब से? लोग क्या होता है ना, मतलब गलत तरीके से स्ट्रगल करते हैं, तो उनको ये लगता है कि हम तो बहुत कॉन्फिडेंट। जैसे आजकल क्या हो गया है, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि जब कास्टिंग होती है ना, तो ये नहीं देखा जाता कि आपको आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपको एक्टिंग आती है या नहीं, आपको काम आता है या नहीं। ये देखा जाता है कि आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कितने हैं। मैं ये सोचता हूँ, मैंने कहा यार इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स से परफॉर्मेंस का क्या लेना देना। तो आजकल लोगों को ये है कि पैसे दे दो, फॉलोअर्स बढ़ा लो अपने, है ना। फॉलोअर्स बढ़ाएंगे तो हमें काम मिलेगा। अब बहुत सारे आप वैसे भी देखते होंगे, ओके बाय नेहा जी, आप देखते होंगे बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं जिनको जिनको हमने कभी नहीं देखा, लेकिन उनके लाखों में फॉलोअर्स हैं। बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल। उनका उनका वैसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है कि अरे मतलब ठीक है, इतने सारे फॉलोअर्स हैं तो उनको काम मिल रहा है। बट खाली फॉलोअर से काम थोड़ी मिलेगा। हम्म, खाली फॉलोअर्स से थोड़ी आपको आपको काम आना भी तो चाहिए ना। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे अगर फॉलोअर्स नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मुझे एक्टिंग नहीं आती है। हम्म, मुझे काम आता है, ठीक है, मेरे फॉलोअर्स नहीं है वो अलग बात है, बट मुझे काम तो आता है ना। तो मेरा यही कॉन्फिडेंस है कि मुझे काम आता है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। जहां नहीं आता वहां मैं बोल देता हूँ भाई मुझे ये नहीं आता है, आप मुझे बता दो। अब जैसे कई बार ऐसा होता है कि एक मुझे आया था कॉल, शानू शर्मा एक हैं, बहुत बड़ी कास्टिंग डायरेक्टर हैं, यशराज ये वो सब ना। तो उनके वहां से कॉल आया था कि सर ऐसा ऐसा है, कैरेक्टर है और इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देना है, ये है वो है, लाइंस ऐसी हैं। तो मैंने उनको पहले ही मना कर दिया, मैंने कहा सर मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। आपको इसमें बुरा मानने वाली बात ही नहीं है। आप अगर झूठ बोल देते हो ना, कह रहे मैं कर लूंगा, तो वहां जाके आप फिर ऐसा हो जाता है, कह रहे अब क्या करूं। उस टाइम तो ऑडिशन में आपने रट्टा मार के बोल दिया, सेट पे क्या करोगे। तो इसलिए मैं मना कर देता हूँ भाई मुझे नहीं, मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, सीधी सी बात है। आप हिंदी का हो, पंजाबी का हो या अदर कोई एक्सेंट लेना हो तो वो मैं कर लूंगा इजीली, बट इंग्लिश मैं याद करके बोल लूंगा, बट वो फिर दिमाग में ऐसा चलता रहेगा, अच्छा अगली लाइन क्या है, अगली लाइन क्या है, अगली लाइन क्या है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि भाई आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है। गलत कॉन्फिडेंस लेके मत चलो। ओके, थैंक यू मादी फॉर कमेंट, थैंक यू कपिल। तो जैसे दिस इज अबाउट यू, बट आपको क्या लगता है कि लोग अपना कॉन्फिडेंस कैसे अप रख सकते हैं? लोग अपना कॉन्फिडेंस कैसे अप रखें? रख सकते हैं, हाँ, क्या कर सकते हैं? आई तेजस, हम्म, अपने आप पे काम करके, थोड़ा एक्सप्लेन अपने आप कीजिए। पे वर्क। अब जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था, ठीक है, लॉकडाउन हुआ था तो बहुत सारे लोग ऐसा, मुझे भी फोन आ रहे थे यार डिप्रेशन हो रहा है, क्या करें, कोई कहीं कुछ करने को नहीं है, कहीं कुछ जाने को नहीं है। मैंने कहा अरे ये सबसे बेस्ट टाइम है आपका अपने आप पे काम करने का। अगर आप एक्टर हो तो आप स्क्रिप्ट्स लो, उसको याद करो, उसको परफॉर्म करो, रिहर्सल करो, है ना। और जैसे मैंने डबिंग की बहुत प्रैक्टिस की, जिसकी वजह से मुझे अभी डबिंग का काम मिल रहा है। वो एक ऐप था जिसमें छोटे छोटे क्लिप्स होते थे, तो मैं प्रैक्टिस करता रहता था, मेरी प्रैक्टिस हुई। तो आप अपने आप पे काम करो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, लेकिन वो अपने तक ही सीमित मत रखो। उस चीज को जो आपने कर दिया ना कि हाँ मुझे तो आ गया, उसको जो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है आप उसको एक बार दिखा लो। कई बार ऐसा होता है ना कि हमने कर लिया, हाँ मुझे मेरे पे कॉन्फिडेंस है कि मैंने बहुत बढ़िया किया। नहीं, आप किसी को दिखाओ जो आपसे सीनियर है, जो आपको लगता है कि ये आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं, तो आप उनको दिखाओ
कि मैंने ये किया है, ये प्रैक्टिस की है, मैंने ये डायलॉग का रिहर्सल किया है, मैंने ये ऑडिशन बनाया है, तो आप उनको दिखाओ। तो वो फिर अगर लगे उनको अगर लगेगा कि हाँ भाई सही है, तो फिर आप ठीक है। अगर उन्होंने बोला कि इसमें ये चीजें ठीक कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तो फिर आप करो। तो कॉन्फिडेंस बस ये है कि आप अपने आप पे काम करते रहो, कॉन्फिडेंस वैसे ही बना रहेगा आपका। और पॉजिटिव रहो यार, कुछ गड़बड़ सोचने की जरूरत नहीं है कि अरे नहीं होगा, यहाँ नहीं हुआ, कैसे होगा, ये मत सोचो। बस ये सोचो कि होना ही है, मुझे करना ही है। वैसे ही आप बूस्टअप रहोगे जब आप सुबह उठोगे ये सोचोगे कि अरे ये तो मैं ऐसे कर लूंगा, ये तो हो जाएगा, वैसी आप में वैसी कॉन्फिडेंस रहेगा, आपके नेगेटिव थॉट आएगा नहीं दिमाग में। सुनील भैया बहुत अच्छी एक्टिंग रही आपकी मैडम सर में, थैंक यू जी। Same, I think the most difficult thing is लोग, जैसे ये थोड़ी सी कड़वी बात है, बट मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग कॉन्फिडेंस तो रहना चाहते हैं, बट उसके लिए अपने आप पर काम नहीं करना चाहते। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि अपने आप पे काम करो। अगर आप बॉडी भी बना रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं बना सकता, मेरे से नहीं होता है। जो लोग बॉडी बनाते हैं, जो लोग जिम में इतना इतना घंटे काम करते हैं, और अगर वो एक्टर बनना चाहते हैं, तो सिर्फ बॉडी पे काम नहीं चाहिए, क्योंकि हर बार आप शर्ट खोल के नहीं दिखा सकते हो, है ना। आपको एक्सप्रेशन भी दिखाने पड़ेंगे, आपको डायलॉग डिलीवरी भी आनी चाहिए। तो वही चीज है, वो आपका एक अलग एक, ठीक है, अलग एक चीज होगी कि हाँ भाई आपकी बॉडी अच्छी है, आपने मसल्स वसल बना रखे हैं, आपके एब्स हैं, बट मेन तो चेहरा दिखेगा ना। बॉडी ने थोड़ी एक्टिंग करनी है, चेहरे से एक्टिंग होगी ना। तो वो जरूरी है, आपको अपने आप पे काम करना बहुत जरूरी है। तो कैसे भी करो, आप अगर सिंगर हो तो रियाज करो, आप अगर डायरेक्शन में जाना चाहते हो तो आप निकल जाओ कैमरा लेके कहीं भी, कुछ भी शूट करो, फिर उसको एडिट करो। आपको एडिटिंग आनी चाहिए, अगर आप डायरेक्शन में हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मुझे कितना शॉट चाहिए। तो कई लोग क्या करते हैं, इधर से भी शॉट ले लिया, उधर से भी शॉट ले लिया, इधर से भी शॉट ले लिया, 50 जगह से शॉट लेके उनको समझ में नहीं आता कि अब रखना क्या है। तो अच्छे डायरेक्टर की निशानी यही होती है कि उनको पता होता है कि भाई मुझे इतना ही चाहिए, बस इससे ज्यादा मुझे चाहिए ही नहीं। मैं यहां से गया बस खत्म, उसके बाद दूसरा शॉट लगेगा। वो करेगा ही नहीं कि यहां से गया, इधर से घूम के पूरा मोहल्ला घूम के आएगा, फिर उसको पता लगा अरे ये तो एडिट करना है, ये तो चाहिए नहीं था। सर, तो अपने आप पे काम करना आना चाहिए आपको। सर ये एक थोड़ी सी गलत बात लग रही है, नाउ दैट यू सेइंग इट, तो मेरे को भी बहुत ऐसे वो हो रहा है। और मैं एक इंटरव्यू भी देख रहा था स्टीव जॉब्स का, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत बात है कि लोग आपको सक्सेसफुल तब मानेंगे जब आपने बहुत सारा पैसा कमा लिया। बट ये बिल्कुल ही गलत बात है। और पर ये सब मैं देखता हूँ कि देयर आर पीपल हु आर डूइंग ग्रेट इन देयर लाइफ, बहुत खुश है अपने काम से, डूइंग स्टफ, समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बिकॉज दे आर नॉट मेकिंग मनी, तो पीपल डोंट लेबल देम एज सक्सेसफुल। व्हाट आर योर थॉट्स? थैंक यू मुस्कान। ये मुस्कान है जिनके साथ मैंने अपना लास्ट इंटरव्यू किया था, जो आपको भेजा था ना कि ऐसा। ओ या हाय मुस्कान, हाउ आर यू डूइंग? गुड टू सी योर मैसेज। हाँ सॉरी, क्या बोल रहे थे आप? I was saying that आपको क्या लगता है सक्सेस इज ओनली मनी? बिकॉज सोसाइटी आजकल ऐसी हो गई है कि उसको लगता है कि जो अच्छा पैसा कमा रहा है या अच्छा सैलरी है या अच्छा जो भी है, तो लोग सक्सेस मतलब पैसे से ही आंकते हैं सक्सेस को। बट हाँ, ये तो कड़वी सच्चाई, ये तो कड़वी सच्चाई है कि उनको लगता है कि बहुत पैसा कमा लिया तो ये सक्सेस है, भली वो किसी भी तरीके से हो। सही बात तो है। वो नहीं है, वो जरूरी नहीं है। देखो सबका अपना अपना तरीका है। अभी सोसाइटी तो ऐसी है ना कि कुछ भी कर लो वो कभी खुश होगी ही नहीं। तो सोसाइटी के बारे में थोड़ी सोचना है। आपको अपना देखना ना कि भाई मैं किस में खुश हूँ। कि मैं जैसे अभी मैं अभी डेली जाता हूँ, डबिंग के लिए जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि भाई मैं डबिंग करता हूँ, मैं खुश हूँ, मैं काम कर रहा हूँ ना, मैं खुश हूँ बस। अब उसमें ये थोड़ी मैं दिखावा करूंगा कि भाई मेरे पास इतना पैसा है तो ही मैं खुश हूँ। सही भाई, जैसे काफी सारी काउंसलिंग होती है मेरी, मतलब मैं करता हूँ, तो उसमें मैं एक चीज देखता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, थैंक यू भैया। बहुत सारे लोग हैं जो अपने जॉब से खुश नहीं है। मतलब वो कर रहे हैं क्योंकि करना है, बिल भरना है, पैसे भरने हैं, जो भी है, कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो करियर चेंज करना चाहते हैं। बट इस कश्मकश में होते हैं कि यार ये छोड़ के ये जाऊं तो करूं कि नहीं,
तो उस जो हाँ डायलेमा में होते हैं, तो आपका क्या विचार है? शुड दे टेक द लीप और जंप लेना चाहिए, या जो करते रहे वही करना चाहिए? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ रिस्क लेना चाहिए एक बार, क्योंकि क्या लेकिन वो आ, मैं पहले भी, अभी थोड़ी देर पहले भी यही बात बोली थी कि या तो आप वो चीज करो मत, ठीक है, और करना है तो फिर दिल से करो। अब ये नहीं होना चाहिए कि अरे यार क्यों हाँ कर दी मैंने, क्यों कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं, वो जब क्यों आ जाता है ना दिमाग में कि क्यों कर रहे हैं यार, तो वो काम हो ही नहीं पाता ढंग से, कभी भी आपका मन लगेगा ही नहीं उसमें, उसमें बरकत नहीं होती है, सबसे बड़ी बात उस चीज में बरकत नहीं होती है। अगर जो लोग जॉब कर रहे हैं और वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ठीक है यार घर के खर्चे निकालने हैं, ये करना, वो बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, मैं मानता हूँ कि किराया ये वो सब बहुत कुछ होता है, लेकिन अगर वो जॉब चेंज करना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा कि कर लो एक बार, फिर बाद में ऐसा रिग्रेट ना हो गया अरे यार कर लेना चाहिए था, क्यों नहीं किया। लेकिन जॉब मत छोड़ो, साथ साथ ट्राई करते रहो, जब ऐसा लगेगा कि हाँ भाई उधर हो गया तो फिर जॉब छोड़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि पता चले कि जॉब भी छोड़ दी और उधर भी नहीं हुआ, तो फिर ठन ठन गोपाल, फिर क्या करोगे, है ना। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। आप कर रहे हो अच्छी बात है, थोड़ा टाइम लेकिन लगेगा, रिस्क लेना तो बनता है, हाँ। रिस्क लेना बनता है। मैंने जैसे अभी लाइफ में कभी कुछ नहीं सोचा था इसके अलावा कि मुझे एक्टिंग करनी है, एक्टिंग करनी है, मैं बचपन से यही सोच के बैठा था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्टर ही बनना है। अब मुझे किसी ने पूछा भी था कि अगर एक्टर नहीं होते तो क्या होते, मैं बोला अगर मैं एक्टर नहीं होता तो मैं कुछ नहीं होता। हाँ सीरियसली, मैं कुछ नहीं होता। दोस्तों मैंने रिस्क जैसे लिया ना, मैंने रिस्क लिया क्योंकि मैं यहाँ आया, मैं किसी को नहीं जानता था, किसी को नहीं जानता था। आज मुझे गूगल जानता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। guys, all you guys watching, even I was watching Arnold का जो वीडियो, टर्मिनेटर के हीरो है Arnold, उन्होंने भी कहा था कि प्लान बी मत रखो। प्लान बी रखोगे तो हमेशा सोचते रहोगे यार ये नहीं तो ये नहीं तो ये। एक ही लक्ष्य रखिए, एक ही गोल रखिए। जैसे सुनील भाई ने कहा है, एक्टिंग तो एक्टिंग, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, फिर चाहे वो सुनील भाई हो, चाहे एग्जाम्पल है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमें मिल जाएंगे। आपने ठान लिया ये है तो ये है, नो प्लान बी। प्लान बी रखेंगे तो फिर आधा दिमाग इधर रहेगा, 80% यहाँ ध्यान देंगे, 20% उसके बारे में सोचेंगे वो कर लो, क्या ये छोड़ तो के वो बोलते हैं पता ना, दो नावों पे सवार होगे तो डूबोगे ही। तो इसलिए वो करना ही नहीं चाहिए। एक चीज सोच के बैठ जाओ कि मुझे यही करनी है, तो उसी पे पूरी तरह से फोकस करो। और अगर आप जब जुट जाते हो ना कि एक ही चीज के पीछे कि भाई मुझे यही करना है, यही मेरा टारगेट है, तो वो हो ही जाता है। तो आज नहीं तो कल वो देर लगेगी, लेकिन क्या होता है ना, अभी जैसे मेरा है कि मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, एक एक लाइन से, क्राउड से शुरू किया, फिर एक लाइन, फिर छोटे छोटे कैरेक्टर्स मिलने शुरू हुए, फिर अभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स मिलने शुरू हुए। तो वो मेरी एक जर्नी है, तो जो मुझे भी मजा आ रहा है, लोगों को भी मजा आ रहा है, लोग भी बात करते कह रहे यार तुम्हें उसमें देखा था, तुमने इतना सा काम किया था, अभी तुम इतना बड़ा कैरेक्टर कर रहे हो, अच्छा लगता है तुम्हें देख के। आप सीधा जंप करोगे तो गिरोगे ही। आप सीढ़ियां एक साथ 4 पैर नहीं उठा सकते ना, कि 4 सीढ़ियों पे पैर नहीं रख सकते ना, तो गिरोगे ही गिरोगे, चोट लगेगी। तो आराम से जाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका कुछ नहीं है। आप शॉर्टकट लेके आप किसी को पैसे देके आप कैमरा के आगे आ जाओगे एक्टिंग करने के लिए, तो कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता है। मैं ये मैंने ये सुना। भी बात बोले थे हाँ, कि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता है। वो बता देगा, ऑडियंस समझ जाएगी, अच्छा बेटा आया, बेटा सिफारशी है तू। नहीं, अच्छा, सही बात इसके है, इतने बिल्कुल। इंस्टाग्राम पे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, इसीलिए आया, इसको करना कुछ नहीं आता है। मैं बात बताता हूँ, जब टिकटॉक चल रहा था, जब हम लोग ऑडिशन देने जाते थे, हमसे पूछा जाता था कि आप टिकटॉक पे हो। मैं तो बना ही रहा था, कहा हाँ, कितने फॉलोअर्स हैं आपके, मेरा ज्यादा नहीं है। अरे यार नहीं, अरे इसको बुलाओ, इसके 2.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उसको बुलाया। उसको खड़े नहीं होना आता, सोचो, वो टिकटॉक पे लिपसिंग कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के स्लो मोशन कर लिया, लिपसिंग कर लिया, वो ठीक है। लेकिन जब उसको बोला कि ये डायलॉग है या ये अपना इंट्रोडक्शन देना है, तो उससे बोला नहीं गया कैमरा के आगे। तो ऐसे फॉलोअर्स का भी ऐसे का क्या कुछ मतलब है, फायदा नहीं। हाँ, कोई फायदा नहीं है ना, टैलेंट जब आपको आता ही नहीं है, काम ही नहीं सही आता बात है। आपको। चरण स्पर्श सर जी। खुश रहो, फिर मैं आयुष्मान भव। एक आखिरी सवाल पूछता हूँ, उसके बाद अगर ऑडियंस कुछ चाहे तो आपसे पूछ सकते हैं। वैसे मैं काफी बिल्कुल सारे पूछ सवाल सकते पूछ हैं। ही चुका हूँ, कुछ छोड़ा नहीं है मैंने, बट फिर भी एक आखिरी सवाल। सुनील भाई की
आपको क्या लगता है लाइफ में सक्सेस के लिए कौन सी 3 चीजें हैं जो आप कहेंगे दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट? क्या, सॉरी बीच में कट गया था। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आपके हिसाब से लाइफ में वो क्या 3 चीजें हैं आपके हिसाब से जो आपको लगता है सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप कहेंगे ये 3 चीजें भैया गांठ बांध के रख लो, ये चीजें ध्यान रखना लाइफ में सक्सेस के लिए हमेशा। आप बताइए। मेहनत, 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 और अपने काम के प्रति सच्चाई। बस खाली अपने काम के प्रति सच्चे रहो, ईमानदार रहो। बस वो क्या बोलते, काम में चीटिंग नहीं होनी चाहिए। जो आप काम कर रहे हो ना उसमें चीटिंग मत करो, कि चीटिंग करके कि ठीक है, वो मत करो। मेहनत करो, मेहनत, बाकी तो देखो किस्मत का खेल है, ठीक है, जब होना है तभी होना है। आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। हाँ, ये मत करो कि यार मैं कोशिश ही क्यों करूं जब होना ही नहीं है। आपको क्या पता भाई नहीं होना, आप भगवान थोड़ी हो। तो मेहनत करो और अपने काम के प्रति ईमानदार रहो। बस मैं ये बोलना चाहूंगा। भले मैं बोलता हूं ना कि भले ही आपको 1 लाइन मिले, भले ही आपको 50 लाइन का डायलॉग मिले, आप उतना ही शिद्दत से परफॉर्म करो, उतना ही शिद्दत से आप क्या बोलते हैं, अपना काम करो, ताकि वो जो बड़े बड़े लोग जो डायलॉग बोल रहे होंगे वो ना दिखे। लोगों को यही याद रखे, अरे यार वो 1 लाइन बंदा बोल के गया था, वो कमाल था, या सिर्फ एक्सप्रेशन दिया था, वो बहुत कमाल था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, बहुत सारे आपने देखा होगा, कोई सीरियल उठा लो या कोई फिल्म उठा लो या वेब सीरीज उठा लो, कोई ना कोई ऐसा एक एक्टर होता है जो हल्का सा कुछ छोटा सा बोल के जाता है या खड़ा रहता है, एक्सप्रेशन ऐसा दे देता है, वो याद रहता है। तो अगर आपको इतना सा भी काम मिल रहा है ना, वो भी पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी के साथ करो, क्योंकि कुछ नहीं पता कि वो चीज आपको कहां ले जाए। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अरे यार लाइंस नहीं है यार, अरे यार डायलॉग नहीं है यार, सिर्फ खड़े होना है। अरे खड़े होना तो आप ऐसे तरीके से रहो कि लोगों की नजरें आप पे जाए। ऐसे खड़े रहो जैसे, करेक्ट। हाँ, तो भाई आपने हाँ की ना उस काम के लिए, आप गए ना, तो बस अपने काम के प्रति ईमानदार रहो, बस, और कुछ नहीं। 100% डेडिकेशन, फोकस। और किसी को झूठ मत बोलो कि मैं मतलब बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि अरे मैं तुम्हें काम दिला दूंगा, तुम मेरे लिए ये कर दो, वो कर दो। कोई यहाँ किसी को काम नहीं दिला सकता है। काम को लेके झूठ मत बोलो, क्योंकि इसी काम से आपका घर चल रहा है, इसी काम से आपका नाम हो रहा है। तो इसकी रिस्पेक्ट करो, मेहनत करो, ईमानदार हो, बस। That's it, सुनील भाई, थैंक यू सो मच। अगर ऑडियंस में से कोई कुछ पूछना चाहता है सुनील भाई को तो जरूर पूछिए। गुरवीर, सत श्री अकाल वीरे, की हालचाल? हाँ जी, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। बहुत सारे मैसेजेस मिस करके लोग बहुत कुछ कह रहे थे करने के लिए, लेकिन हमारी बातों के सिलसिले में वो आई थिंक थोड़ा सा मिस हो गया। हाँ, वही मैं वही बोल रहा था कि मैसेजेस मिस हो रहे हैं। रॉयल किंग, सत श्री अकाल, क्या हालचाल ने? बहुत सारे लोग ऐड करने के लिए भी कह रहे हैं, प्रॉब्लम ये हो रही कि थोड़ा सा ऐड करने के लिए, हाँ, ऐड तो शायद नहीं होगा मेरे ख्याल से। नहीं होगा। जी प्लीज जी ऐड मी। ऐड कैसे करेंगे, क्योंकि 2 ही लोग ऐड हो सकते हैं इसमें, या तो फिर मुझे जाना पड़ेगा या सर को जाना पड़ेगा, तो ही ऐड हो पाएंगे आप। नहीं सुनील भाई, थैंक यू सो वेरी मच। आई होप दैट आज आप इस मुकाम पर हैं, आप तरक्की भी तेजी से कर ही रहे हैं। शायद हम 6 महीने बाद हम तो खैर मिलते ही रहते हैं, मतलब पर जब आप अगली बार लाइव आए हमारे साथ तो आप नई उपलब्धियों के साथ आए एंड यू अलग बड़ी बड़ी सीढ़ियां चढ़े और लोगों को इंस्पायर करें, मुझे भी इंस्पायर करें, और आपको देख के लगे कि यार मुझे भी मेहनत करनी है, मुझे भी आगे बढ़ना है। ऐसे आई मीन आपसे वो एनर्जी मिलती है। दूसरी बात ये है कि आप बहुत ग्राउंडेड हैं, मतलब आज तक मैंने जैसे देखा है आप इतने पोलाइटली, इतने अच्छे से बात करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है आप में, जो आई थिंक यू शुड नेवर लेट गो ऑफ। और यार मेरा हमेशा ये मानना है कि किस चीज का एटीट्यूड दिखाना है, क्या करना है एटीट्यूड दिखा के ना। आपसे कोई मिलने आ रहा है, आपसे कोई बात करने आ रहा हो, आप ऐसे एटीट्यूड में, हाँ ठीक है, फोटो खिंचवाने आ रहा है, हाँ ठीक है, स्माइल भी नहीं करते हो, तो बाद में बंदा गाली देगा, क्या फायदा। आप अच्छे से रहो ना, ताकि वो भी याद रखे जीवन भर। हाय रुपेश, I'm good bro, right? अमित ब्रो कैसा है, बहुत दिनों बाद। Good. On that note, I would like to Madhuri, thank you so very much, Madhuri. You know, you've been there throughout. Thank you, Sunil sir, for valuable insights from your real time experience. Thank you, Ji. Thank you so much.
Soneer is very sweet guy. Thank you, Muskan. Muskan said that she will come to Mumbai next week. Maybe आपको उनसे मिलना चाहिए. और actually वो मैसेज कर रहे थे तो मैंने देखा. All right, Tony bhai, thank you so very much, guys. My name is Amit Dubey, and thank you so much for joining My name is today. Soneer Vadera. In case you do not know, I am a motivational speaker. I've trained people from more than 10,000 people from more than 30 cities in India and 5 different countries. If you like, you can check the link on my bio. You can subscribe on YouTube channel as well. Soneer bhai, thank you so very much for your time, and I am very happy आप आए, and I really salute your enthusiasm and your passion and keep inspiring. सोनीर भाई, जाने से पहले मेरा पहला लाइव है, मुझे ये बता दो कि इसको क्लोज कैसे करें और सेव कैसे करें. नहीं, वो क्लोज तो ऊपर क्रॉस का बटन लगा हुआ है, वो लगा. मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगा, जो मेरी तरफ बैठे हैं, प्लीज 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 अमित सर को फॉलो कर लीजिए. आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प मिलेगी. आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी. आपको अगर इंग्लिश सीखनी है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है आपके, भाई आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है, तो ये आपको ऑनलाइन क्लासेस भी देंगे. बहुत अच्छे टीचर हैं. मेरी बदकिस्मती है कि मैं नहीं सीख पा रहा हूं इनसे. मेरे इतने क्लोज फ्रेंड है ये कि मैं नहीं सीख पा रहा हूं फिर भी. बट मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरी तरफ बैठे हैं वो प्लीज सर को फॉलो कर लीजिए, और जो सर की तरफ बैठे हैं वो मुझे फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहे कि मेरा नया क्या आ रहा है. अभी मेरा क्राइम पेट्रोल शूट है कल से, तो बहुत जल्दी एपिसोड आ जाएगा, और फिर आगे वेब सीरीज आने वाली है, तो वो भी आपको पता चल जाएगी. लेकिन अमित सर को प्लीज फॉलो कर लीजिए. आपको आपकी लाइफ के बारे में, मतलब आपका लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा अगर आप इनके साथ जुड़ जाते हो तो. Thank you so much, Soneer bhai. Soneer bhai, now if you tell me how do I cross का बटन दबाऊं? क्रॉस का बटन दबाइए, फिर सेव का ऑप्शन आता है, या फिर उसका ऑप्शन आता है आईजीटीवी में जाने का. ये जो लाइव है ना आपकी, ये आईजीटीवी में भी चली जाएगी, तो सेव शेयर सारा होता है उसपे. Perfect, Soneer bhai. Thank you so much, and I'll see you soon. Take care. Thank you, ji. Bye bye. Thank you, guys. Thank you so much. Bye. Bye.